सुबह में हर किसी स्टूडेंट से नहीं पढ़ा जाता और पर्सनली मैं भी वैसी थी। तो वो लोग ऐसी डाइट रूटीन को सर्च कर रहे होते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव हो और उनकी 98% तक उनको लेके जा सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल रूटीन शेयर करने वाली हूँ और जिसकी वजह से मेरी भी 98 तक आती है। तो सबसे पहले मैं कॉफ़ी बना के पीती हूँ क्योंकि मुझे रात को देर तक जागना है और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक काम करती हूँ, डिपेंड्स ऑन ऑल माई वर्क। तो आंखों को खुला रखने के लिए मैंने कॉफ़ी पी ली थी। उसके बाद क्लास में क्या क्या काम हुआ है, सिर्फ क्लास में जो सा काम करवाया था वो काम मैं लिख लूँगी, जिससे मुझे बड़ी ही आसानी हो जाएगी और क्लास के जितने भी काम हैं उन सबको मैं रिवीजन भी कर सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन लोगों को यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिनकी बनी होती है कि वो सिर्फ लिखने वाले काम को ही अपना काम समझते हैं, क्लास में जो हुआ इसको रोज़ का रोज़ रिवाइज नहीं करते और इन्हीं की वजह से उनके पेपर्स में इतने कम मार्क्स आ रहे होते हैं। तो रोज़ का काम आप लोगों ने रिवाइज करना है और रोज़ का रोज़ काम अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा भी होता है और ईजी टू मैनेज होता है। तो सबसे पहले आपने सिर्फ यही लिखना है कि क्लास में क्या हुआ, आपने कोई होमवर्क नहीं लिखना। अगर मेरी फॉर एग्जांपल इंग्लिश की टीचर आई थी तो उन्होंने क्लास में क्या काम करवाया वो काम मैं लिख लूँगी। जो सी मेरी बायो की टीचर थी वो आई तो कौन सा काम हुआ, अगर कॉपी पे कोई काम हुआ तो कॉपी वर्क मैंने आगे लिख दिया है। और केमिस्ट्री की टीचर आई तो ये सारा कुछ मैंने लिख दिया। उसके बाद अब आपको अलहदा बनानी है डायरी, होमवर्क, रिटन वर्क, व्हाटसोएवर, याद करने वाला टेस्ट वगैरह, वो सारे आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। इस कैटेगरी में आपको सिर्फ अपना होमवर्क डालना है जो टीचर अलहदा प्रोमिनेंट हाईलाइट करके कहती है कि ये आपका होमवर्क है, नथिंग एक्स्ट्रा। इसके बाद आपने एक अलहदा से एक कॉलम बना लेना है एक्स्ट्रा वर्क और उसमें आपने वो काम करना है जो आपका करने का दिल चाह रहा है। आपको अगर कम बैक करना है तो आप वो वाला उस एक्स्ट्रा वर्क में डाल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किक होता है, बूस्ट देता है आपके स्ट्रॉन्ग कम बैक को। सबसे पहले मैं करूँगी बायो का काम क्योंकि बायो हैड बीन ऑलवेज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड द मेन सब्जेक्ट। तो अब मैं करने वाली हूँ बायो। बायो के लिए मैं रिविजन नोट्स बना रही हूँ यूट्यूब से देख के और मुझे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स मिल रहे थे और इतनी ज़्यादा प्लेलिस्ट के साथ मिल रहे थे। आधे घंटे का एक लेक्चर और 12 लेक्चर्स एंड आई वाज सो डन एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ शॉर्टर एंड समराइज्ड लेक्चर। तो मुझे फौरन यहाँ पे एक आधे घंटे का मिल गया जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहा था। मैंने फौरन से उसको लगा दिया और लिखना स्टार्ट कर दिया एंड आई वाज वेरी प्रोडक्टिव एट दैट टाइम। सारा लिखा मैंने और जो भी वो सारे पॉइंट्स दिखा रहे थे वो मैंने जो है वो लिख लिए थे। बाय द वे अब एक पानी वाली बोतल भी अपने साथ रख लिया करें। A little update guys, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड हूँ कि मतलब सेकेंड टर्म, अभी मेरी थर्ड टर्म चल रही है और मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किस चैप्टर के नोट्स देखने हैं। और मैंने थर्ड टर्म के चैप्टर के नोट्स बनाने थे लेकिन मैंने सेकेंड टर्म के चैप्टर के नोट्स बना लिए जिसके नोट्स मेरे पास पहले ही थे। तो अब मैं थर्ड टर्म के चैप्टर के नोट्स देख रही थी। शुरू में तो यही था कि मैं करूँगी थर्ड टर्म वाला भी कर लेती हूँ और 12 मिनट का एक लेक्चर भी मिल गया था, बट आई वाज सो डन विद दैट लेक्चर और आधा घंटा पूरा मैंने उस पर वेस्ट किया, सारा लिखा, वही पॉइंट्स लिखे और फिर मैंने कहा कि यार अब तो मेरे से नहीं हुआ क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर मैं देखूं और बायो को ही टाइम देती हूँ तो आगे भी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकती। तो मैंने सोचा कि बस आज इसी का काम करते हैं और अब मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री का काम करूँगी। तो केमिस्ट्री के मेरे बनाने थे नोट्स, लेकिन इसका प्लस पॉइंट और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि मैंने वो गूगल या यूट्यूब से देख के नहीं बनाने थे, ना किसी AI से देख के बनाने थे। मैंने बुक से देख के कॉपी पेस्ट मारने थे और बुक से देख के अपने पर्सनल नोट्स बनाने थे। तो मैंने फिर कह दिया कि अभी मैंने लिखना है, लिखने वाला काम है। तो लेट्स ऑन द joy, the love, the life. Yes, I'm talking about Spotify. Spotify पे अपने favorite artist को सुनना is oh my god, I just love it while writing it something. मैथ्स का काम कर रहे हो, कोई लिखने वाला काम कर रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो तो प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए, कंसंट्रेशन को जो है वो बरकरार रखने के लिए आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुन सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। एंड आई लव BTS, देयर गाने एंड देयर वाइब्स, oh my god, I love their beat. तो अब मैं BTS को लगा के बैठ गई हूँ क्योंकि दे आर माई मोस्ट फेवरेट एंड माई टॉप फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मैं BTS को लगा लूँगी, साथ साथ बुक से देख देख के अपने जो है वो केमिस्ट्री के नोट्स बना लूँगी, मेरे नोट्स भी बनते जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो गाइज अब मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के नोट्स बनाती हूँ और अब मैं सारा काम करने के बाद ही आप लोगों को मिलूंगी। तो गाइज फाइनली मेरा सारा का सारा केमिस्ट्री का काम हो गया था एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। पर उसी टाइम पे मेरी मम्मा बनाना इसलिए क्या गई, कहती है कि फ़ौरन से खा लो। एनीवेज गाइज आफ्टर अ शॉर्ट मील मैंने सोचा कि चलो अब उसी स्टेमिना के साथ तीसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड लैंग्वेजेस तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं, इंग्लिश फिर भी इजी है पर उर्दू ओ माय गॉड। और मैथ्स का काम मुझे ग्राफ कॉपी पे करना था और ग्राफ कॉपी मेरे पास थी नहीं तो मैं मैथ्स का काम कर नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने
सोचा कि मैं अभी ज्योग्राफी का देख लेती हूँ या फिजिक्स का देख लेती हूँ। तो ज्योग्राफी का जो है वो ज़्यादा ईजी था और ज़्यादा जो है वो लेस टाइम टेकिंग था, तो मैंने सोचा कि ज्योग्राफी ही कर लेते हैं। और गाइस सबसे बड़ा मसला तो तब आया जब ज्योग्राफी का लेक्चर मैंने यूट्यूब से देखना था और मेरा फेवरेट रन बीटीएस लगा हुआ था, एंड आई लव रन बीटीएस, लेकिन मुझे उसको बंद करके देखना पड़ा ज्योग्राफी का लेक्चर। एनीवेज ये शॉर्ट सी ब्रेक थी और मैंने सोचा कि पहले मैं यही गाना सुन लेती हूँ 2 मिनट का, और उसके बाद देख लेंगे क्या करना है हमने ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी के लिए मैं MYM के नोट्स देखती हूँ। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इस्लामियात के लिए यू मस्ट वॉच MYM के नोट्स। अगर आप एक O लेवल के स्टूडेंट हैं तो इनके पास बेस्ट नोट्स होते हैं, और मैं वही नोट्स बना रही थी तभी मेरी बहन आ गई, कहती है कि मेरा टैब नहीं चल रहा, मुझे चला के दो। और मैंने उसको कहा अबे भाई इसको चार्ज कर जाके, मुझे क्या कहती है, मैं स्टेमिना के साथ बैठी हुई, चल निकल यहाँ से। और मैंने उसको भगा दिया और उसी टाइम पे मैं अपना काम करने लग गई। और इनके इतने फनी लेक्चर्स होते हैं, फन और इतने इजी और इतने प्लस होते हैं, ये इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बताते हैं। और अगर आप लोगों को आपके फर्स्ट टाइम CIs हैं तो इसमें सिर्फ इस्लामियात और जो है वो पाक स्टडीज़ के ही पेपर्स होते हैं, और ये सिर्फ उन सारों के ही लेक्चर्स देते हैं, तो बहुत इजीली आपका A स्टार आ सकता है। एनीवेज नॉन स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे फिजिक्स, और मैं पानी पीऊंगी और एक छोटी सी ब्रेक ले लूँगी, स्ट्रेचेस करेंगे और हाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स इज़ ओ माई गॉड, तो रेडी होना बहुत ज़रूरी है। टडा गाइस, फिजिक्स इज हियर, और अब मैं फिजिक्स करने वाली हूँ। फिजिक्स की वैसे बाय द वे मेरी GC O लेवल की सिंगापुर की बुक है, बहुत गंदी है, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पसंद। एनीवेज गाइस, अब शॉर्ट सा मैं आपको एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, तो अगर आपके बैग में पानी वाली बोतल खुल जाए तो क्या क्या होता है भाई साहब, इतना गुस्सा आता है। मेरे बैग में खुल गई बोतल, एंड ओ माय गॉड मेरी पूरी की पूरी बुक खराब हो गई, सारी वेव्स आ गई थी इस पर। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरी बुक की मुझे 3 साल चलानी थी और मेरी बुक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और साथ मेरी कॉपी भी ख़राब हो गई थी। और जितना भी मैंने सजा के सजावटों के साथ, हाईलाइटर्स के साथ, इंक पेन के साथ, मार्कर्स के साथ सारा काम लिखा था, सारा का सारा काम ख़राब हो गया, सारा मिक्स एंड मैच हो गया। इंक पेन पूरे पेपर में जो मेरा पॉइंटर था वो सारे पेज पे फैल गया था। एनीवेज गाइस, अब हम चलते हैं अपने फिजिक्स के काम की तरफ। फिजिक्स का काम कर लेते हैं, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, पर यार करना तो पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी वेव्स पड़ी हुई हैं, इतना उल्टा सीधा हुआ है सारा का सारा पेज, तो मैं इसको इस्त्री भी करूंगी बाद में। यस गाइस, आई एम अ प्योर पाकिस्तानी। अगर हमारी बुक्स में वेव्स आ जाती हैं तो हम इसे इस्त्री करते हैं, और इस्त्री करने के बाद ये बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। एनीवेज गाइस, एक और अपडेट ये आ गया कि मैंने फिजिक्स का काम सारा कर लिया था, और बातों बातों में मैंने काम भी कर लिया था। तो काटा मारेंगे, क्योंकि बहुत सेटिस्फाइंग होता है ब्रो, इतनी आपको मतलब मिलती है ना मोटिवेशन कि ये काम हो गया, ये भी हो गया, और इसके बाद दिल को अलग ही खुशी मिलती है ये कांटे कूटे मारने की तरफ। और जब टीचर कह दे कि इस पेज को क्रॉस कर लो, ओ माय गॉड बड़ी खुशी होती है। पर मसला ये है कि मेरी दोनों ही लैंग्वेजेस रह गई हैं, एक इंग्लिश रह गई थी और एक उर्दू रह गई थी। लैंग्वेजेस मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, बाय द वे आई लव बोथ लैंग्वेजेस। इंग्लिश के काम की डेडलाइन मेरे पास नेक्स्ट वीक तक की थी, तो मैंने सोचा कि उर्दू को पहले कर लेते हैं, क्योंकि उर्दू का अभी ही काम करना था। तो और गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी लैपटॉप ने भी अपडेट दे दी कि फाइनली आई कैन गेट रिड ऑफ दीज केबल्स, और मेरे लैपटॉप को फुली चार्ज हो चुका था। तो अब हम लोग जो है वो उर्दू की बुक खोल लेते हैं, और उर्दू का काम भी लिखने वाला था, तो साथ साथ मैं इसमें भी स्पॉटिफाई चला सकती हूँ। एंड आई वाज सो हैप्पी गाइस, ओह माय गॉड, यस गाइस, सब मैं स्पॉटिफाई चलाने लगी हूँ, द मोस्ट फेवरेट थिंग, या। और गाइस, आप लोगों के लिए बैंग तो यहाँ पे आएगा कि जहाँ से मैंने रन BTS छोड़ा था, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं उर्दू का काम, और उर्दू का काम करने के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। ओके गाइस, तो उर्दू का मेरा सारा का सारा काम भी हो गया था, और ब्लड स्वेट टीयर्स गाना लगा हुआ था BTS का, वो मतलब मैं इतना रिलेट करी थी, ब्लड स्वेट टीयर्स, ओह माय गॉड, नॉट द ब्लड बट या देयर वर सम स्वेटिंग। सर्दियों में किसको स्वेट्स आते हैं भाई, ऐसा तो नहीं होता। एनीवेज गाइस, मेरा सारा का सारा काम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर ली जाए। तो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि गाइस आई थिंक मैं डिजर्व करती थी इतना काम करने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद। और इंस्टाग्राम की आधा घंटा रील स्क्रॉल करने के चक्कर में 1 घंटा कर लिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सो जाते हैं। गाइस बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस।